ज्वाइन वाले मैं देख रहा हूँ कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ लोग गोवा से भी अटैच हुए हैं, कुछ लोग तेलंगाना से भी अटैच हुए हैं, कुछ लोग यूपी से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, यानी कि हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आज सुबह 7 बजे का टाइम है। मुझे पता है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं और सुबह-सुबह उठना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। पर लेकिन आप लोगों ने फिर भी सुबह-सुबह 7 बजे आज 500 लोगों का आना, ये अपने आप में ये बात दर्शाता है कि हम लोग बहुत सही प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, सही चीज़ों पर हैं। उज्जैन से भी बहुत सारे लोग ने जॉइन कर लिया है, उज्जैन से भी बहुत सारे लोग हैं और अभी हमारे मित्र हैं छेत्री साहब, उन्होंने भी जॉइन कर लिया है। असम से भी इस बिज़नेस की बहुत जल्दी शुरुआत होने जा रही है और हम सब लोग मिल-जुल कर बहुत बड़ा करने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अलवर राजस्थान से भी, शाहजहाँपुर से भी बहुत सारे लोग हैं। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया है, राजस्थान से बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया है, कटनी एमपी से बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया है, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया है, फिरोज़ाबाद से हमारे डॉक्टर पंकज जी हैं, उन्होंने बिज़नेस को अभी मीटिंग को स्टार्ट कर लिया है, जॉइन कर लिया है। गोंडा यूपी से, छिंदवाड़ा से, यानी कि हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों से, यानी कि सुबह-सुबह 500 लोगों का आना और मुझे पता है ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा अभी लगभग और भी देखिए 500 लोग क्रॉस हो गए हैं और हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। में से बहुत सारे लोग आज मीटिंग को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त पवन अरोड़ा, सीएमडी नीट फॉर इंडिया। आज की इस मीटिंग को लेने का मेन कारण क्या है कि हम लोग डिस्कस कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है स्पेशल संडे है और हर संडे एक संडे ऊपर सर की मीटिंग होती है, एक संडे मेरी मीटिंग होती है अब लगातार कंटिन्यू। अगले संडे फिर सुखजीत सिंह उत्पल जी आएँगे कंपनी के डायरेक्टर, फिर मैं आऊँगा 1 तारीख को। हर 15 दिन बाद हमारी ड्यूटी लगेगी, हर 15 दिन बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नई चीज़ों के ऊपर, बातचीत करेंगे सिस्टम के साथ, चीज़ों के साथ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि पवन जी बताइए, खोलो, खोलो। एएनएफएम के अंदर कैसे कर दी। कामयाब हुआ जा सकता है? अरे! तो मैं आप इसको सब कर लोगों को एक बात बता दूँ, मैं पिछले लगभग दी, 23 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। कर दी, कर दी। 23 साल हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करते हुए और 23 सालों की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय 43 इयर्स मेरी ऐज है, 43 साल का मैं अभी हुआ हूँ और उसमें से 23 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन के आधे से ज़्यादा जीवन मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी तक दे दिया अपना। अभी की है। यानी कि 43 साल में 23 साल चले गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। किससे भूल गए? तो आप समझते होंगे कि 23 साल में इतना मैंने मोटा सिर्फ़ एक ही किससे चीज़ पे फ़ोकस किया है, वो है बोलना काम। होगा इसको। बहुत सारे लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं कि पवन जी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कौन-सा सिद्धांत है, जो आदमी को एक आम इंसान को ख़ास इंसान बना सकता है? तो मैं आप सबके साथ एक ही बात कहता हूँ कि केवल डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, केवल डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी आप कहीं पर भी चले जाओगे, पैर को कहीं पर भी चले जाओगे, किसी भी फ़ील्ड के अंदर चले जाओगे, किसी भी फ़ील्ड के अंदर, तो एक बात याद रखना, वो आदमी कभी भी बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाएगा। जो इंसान 30 दिन ये सोचे कि 30 दिन उसे घर का खाना मिल पाएगा। नंगू नहीं रहो। जो बोले मैं 30 दिन घर पर ही खाना खाऊँगा और 30 दिन मैं घर पर ही रहूँगा और सुबह भी घर पे, दोपहर को भी खाना मेरा घर से आए, रात को भी मेरा खाना घर से आए, तो समझ लेना, वो आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अच्छा। जो आदमी ये सोचे कि 30 दिन मैं घर पे ही रहूँ, समझने का प्रयास करना। आप देश के पीएम को समझ नहीं लीजिए, होगा उसका। या आज अगर कोई इंसान देश का पीएम है ना, उसे भी 30 दिन घर का खाना नहीं मिल रहा। देखो ना उधर ही होगा। कोई अगर फूल वाला। डॉक्टर है ना,
ये पागल हैं। जो अपने कंफर्टेबल ज़ोन में है ना, जो कहते हैं जी हम 30 दिन घर का ही खाना रहेंगे करेंगे, उनके जीवन में कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इस बात को याद रख लेना। आज कोई एक्टर है ना, तो फ़िल्म स्टार नहीं है, है, उसे भी 30 दिन घर का खाना नसीब नहीं नहीं होगा। है। उसे भी शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने घर पर रह के, आप अपने शहर में रह के, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के बड़ा बिज़नेस कर पाएँगे, तो समझने का प्रयास करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टिकट नहीं करोगे मैं जितना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आप जीवन में सच में बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, आप बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए, किसी भी फ़ील्ड के अंदर देख लीजिए। आप किसी फ़ौजी को देख लीजिए। क्या फ़ौजी 30 दिन घर का खाना खा पाता है? नहीं खा पाता। आज किसी भी बड़े बिज़नेसमैन को देख लीजिए, आप शाहरुख खान को उठाकर देख लीजिए, आप सलमान खान को उठाकर देख लीजिए, आप क्रिकेट इंडस्ट्री के बादशाह विराट कोहली को उठाकर देख लीजिए, आप रोहित शर्मा को उठाकर देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी फ़ील्ड के किसी भी बड़े से बड़े दिग्गज को उठाकर देख लीजिए, कि वो बड़ा दिग्गज बना कैसे है, आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट मिल जाएगा, कि आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। आपको 30 दिन अगर घर पर बैठकर खाना मिल रहा है, तो समझने का प्रयास करना आप कंफर्टेबल ज़ोन में हैं। आप कभी भी जीवन में बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। आज पवन अरोड़ा का बड़ा बनने का सिर्फ़ एक ही कारण है कि पवन अरोड़ा ने 23 साल पहले अपनी इस यात्रा को डायरेक्ट सेलिंग की समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ा बिज़नेस घर से निकलने से होगा। बड़ा बिज़नेस अपने से 100 किलोमीटर दूर जाकर होगा। क्योंकि जब हम 100 किलोमीटर दूर जाते हैं ना, 200 किलोमीटर दूर जाते हैं, 300 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हमें पता है हम काम करने के लिए आए हैं। हमें पता है हम फिर मोबाइल पर रील्स देखने के लिए नहीं आए। हमें पता है हमें निकलना है। हमें पता है हमें बड़े लेवल पे जाना है। हमें पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस को लेकर जाना है। इसलिए हम लगातार मेहनत करते हैं। इसलिए हम लगातार निकलते जाते हैं। मेरे यारों मैं आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर पिछले 23 सालों में डायरेक्ट सेलिंग के करियर में, मैं अगर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो मैंने हर कंफर्टेबल ज़ोन को छोड़ा। मैंने हर उस बाधाओं को अपनी ताकत बना लिया। जैसे देखो मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ। मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ, तो मैंने कभी ये चीज़ हावी होने नहीं दी अपने ऊपर। कि मु मैंने जब भी लोगों को सुना, जब भी लोगों को पढ़ा, तो मुझे एक ही चीज़ लगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। धीरूभाई अंबानी की जीवन भी ज़ीरो से शुरू हुआ था, शाहरुख खान का जीवन भी ज़ीरो से शुरू हुआ था, रजनीकांत का जीवन भी शुरू से ज़ीरो से शुरू हुआ। जब आप लोगों की कहानियों को पढ़ेंगे ना, तो कभी आपको ये फ़ील ही नहीं आएगा कि आप एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुए। आपको लगेगा कि हर इंसान की ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू होती है और ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र हमें खुद ही तय करना होता है। ज़ीरो तक से लेके हीरो तक का सफ़र हमें खुद ही तय करना होता है। हमें खुद ही डिसाइड करना होता है कि हमें हीरो बनना है या हमें ज़ीरो बनना है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड के अंदर ये डाल लिया कि मुझे हीरो बनना है, तो आपको कभी भी जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। जैसे समझने का प्रयास करना कि मैं जब यहाँ से बिहार जाता हूँ, जब आप कहीं पर भी दूर जाते हैं, अभी मान लेते हैं कि अभी मैं 1 तारीख को निकला था लुधियाना से, 31 तारीख को लास्ट मंथ 31 तारीख को लुधियाना से निकला था और मेरी लास्ट मीटिंग जो थी, वो कोटा राजस्थान में थी, जयपुर में थी। अब मुझे रास्ते में जब मैं यहाँ से गया तो मुझे बाराबंकी नज़र ही नहीं आया। मैं बाराबंकी कभी थका ही नहीं। मैं गोंडा गया तो मैं थका ही नहीं। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था, मेरी लास्ट मीटिंग जयपुर में है और मुझे 13 तारीख को राउंड करते हुए वापस आना है। समझने का प्रयास करना। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो आपको छोटी-छोटी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। समझने का प्रयास करना। जब आपने यहाँ से बॉम्बे जाना है ना, तो आपको कभी भी दिल्ली नज़र नहीं आएगा। अगर आपको लुधियाना से बॉम्बे जाना है, कभी भी आपको दिल्ली नज़र नहीं आएगा, कभी भी आपको फरीदाबाद नज़र नहीं आएगा, कभी भी आपको जयपुर नज़र नहीं आएगा, कभी भी आपको इंदौर नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपका टारगेट मुंबई है। आपको मुंबई जाना है, इसलिए आपको रास्ते में पड़ने वाले कोई भी छोटे-छोटे शहर, बड़े शहर आपको टारगेट नहीं होंगे, आपको नज़र नहीं आएँगे क्योंकि आपका टारगेट मुंबई जाने का है। इससे इसी प्रकार जीवन के अंदर आपका टारगेट क्या है? मीटिंग है।
आपका टारगेट जब 10-20 हज़ार रुपए महीने कमाने का होगा ना, तो तो आप ठीक है, 10-20 हज़ार रुपए महीने पर ही पहुँच पाएँगे। और जो आदमी 10-20 हज़ार पर बात करता है ना, 10-20 हज़ार रुपए कमाने की बात करता है, तो मेरे यारो उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता। और जब इंसान अपने मेरे दिमाग को पापा भी पावर देता है, अपने दिमाग को स्विच ऑन करता है अपने दिमाग का और अपने दिमाग को ये बोलता है मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो ये दिमाग कभी भी आपको 20-50 हज़ार रुपए महीने पे अटकने नहीं देता। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम से आपको पहले दिन से ये बोलता है, जी, ये तो आएँगी, ये तो आएँगी ही आएँगी, ये तो आएँगी ही आएँगी, जी, कभी भी जीवन में आपको परेशान नहीं होने देता। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम कभी भी आपको परेशान नहीं होने देती क्योंकि आपका टारगेट 10 लाख रुपए महीना है। है। प्रॉब्लम कब होती है जब आपका टारगेट 10-20 हज़ार रुपए महीना होता है, क्लास तब करते हैं। आपको छोटी-छोटी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। पर लेकिन जब आपका टारगेट 10 लाख रुपए महीना होता है, तो आपको कभी भी जीवन के अंदर छोटी प्रॉब्लम कभी भी नज़र नहीं आती क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है। आपका टारगेट बड़ा है। समझने का प्रयास ना मैं अभी पीछे विराट कोहली की एक बातचीत सुन रहा था। विराट कोहली की मैं एक बातचीत सुन रहा था, उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि जब भी मैं खेलने जाता हूँ, आज विराट कोहली किंग कोहली क्यों माना जाता है कि अगर 235 रन मुझे बनाने हैं, 235 स्कोर हमें बनाने हैं और 50 ओवर है, मैं कभी भी ये टारगेट लेके नहीं चलता मेरे पास 50 ओवर है। मैं हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ, इस मैच को मुझे 40, 42, 43 ओवर में खत्म कर देना है, मुझे 45 ओवर तक जाना ही नहीं है। मुझे 45 ओवर तक जाना ही नहीं है, इस मैच को मुझे 42, 43, 44 ओवर में खत्म कर देना है। समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है, आप जितने भी लोग आज सुबह-सुबह इस ज़ूम मीटिंग को सुन रहे हैं, लगभग 600 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 600 से ज़्यादा लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं और मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये अभी और गिनती बढ़ती चली जाएगी। ये 600 लोग अगर बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा कर लीजिए। सोच को बड़ा क्या करना है? ये आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एनएफएम की शुरुआत हुई है। समझने का प्रयास करो, हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम 1 साल से ज़्यादा 3 नवंबर 2024 को हमने इस काम की शुरुआत करी थी। 3 नवंबर 2024 को हमारी काम की शुरुआत हुई थी। 1 दिसंबर 2024 को पब्लिकली हमने पहला इंट्रोडक्शन मीट करी थी, जहाँ पर हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए, बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस को शुरू किया। अब समझिए, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर जॉइन किया, जिन्होंने बिज़नेस जॉइन किया क्योंकि जॉइन करना बहुत आसान है। जॉइन करना बहुत आसान है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। समझने का प्रयास करना। बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस के अंदर जॉइन किया पर लेकिन बहुत सारे लोग कोई 1 महीने बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 5 महीने बाद इस सिस्टम से आउट हो गए। समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उस बात को समझने का ध्यान करना। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस बिज़नेस के अंदर पहले दिन से बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस को जॉइन किया। पर लेकिन कोई आदमी महीने के बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 5 महीने बाद इस बिज़नेस के अंदर आउट हो गया क्योंकि इस बिज़नेस को शुरू करना बहुत आसान है, पर लेकिन इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। कंटिन्यू वही कर पाएगा, जो आदमी बड़ा विज़न लेकर आएगा। इस बिज़नेस के अंदर जिसे प्रकार आप में से बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस शुरू किया और एक इंसान ने बिज़नेस शुरू किया जिसका नाम था आरएस गौतम। उसने भी आज से 1 साल पहले बिज़नेस को शुरू किया। लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत और वो इंसान आज लगभग 35-40 लाख रुपया 1 साल के अंदर इस बिज़नेस के अंदर कमा चुका हुआ है। समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिज़नेस जॉइन करना बहुत आसान है। बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू वही आदमी काम कर पाएगा, जो आदमी का विज़न बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि गौतम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा नहीं है कि गौतम जी को कोई चैलेंज नहीं आया। इसी प्रकार शुभजीत जना, हमारे बहुत ही शानदार लीडर, छोटा भाई है मेरा वो, और उसने बिज़नेस को शुरू किया आज से लगभग 1 साल पहले। ऐसा नहीं है कि बंगाल के अंदर उसे चैलेंज नहीं आया, ऐसा नहीं है कि बंगाल के अंदर उससे प्रॉब्लम नहीं आई। उसने भी बिज़नेस को शुरू किया, उसने भी काम करना शुरू किया और वो भी आज लगभग 35-40 लाख रुपए कमा चुका हुआ है और बहुत जल्दी वो डायमंड की पिन पे के साथ, स्वागत के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा अभी, बहुत शानदार लेवल के ऊपर। यानी कि मेरे कहने का मतलब समझिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस बिज़नेस के अंदर जॉइन करना बहुत आसान है, पर लेकिन इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे वही इंसान लेकर जाएगा, जिसका माइंडसेट होगा।
जिसका माइंड सेट होगा, जो बड़े लेवल पर आया है, वही बड़ा बिज़नेस कर पाएगा। इसी प्रकार और बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने बिज़नेस को शुरू किया और पिछले 1 साल से कंटिन्यू मेहनत करी, जिसने 5-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कमाया, जिन्होंने एक बड़े लेवल पे बिज़नेस को शुरू किया था और बड़े लेवल पे कहानी को शुरू किया। जैसे हमारे अमित शर्मा जी हैं, एक यंग ब्लड लड़का है, जिसने पहले दिन से इस बिज़नेस को शुरू किया। पहले दिन से इस बिज़नेस को शुरू किया, प्रॉब्लमें आई, चैलेंज आए, जिसने मार्केट के अंदर जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो समझने का प्रयास करना, आपको दिक्कतें तो आएँगी, आपको परेशानियाँ तो आएँगी, आपको चैलेंज तो आएँगी, पर लेकिन अगर आपका विज़न बड़ा है, अगर आपका विज़न बड़ा है, अगर आपका सिस्टम बड़ा है, अगर आपकी चीज़ें बड़ी हैं, तो आप एक दिन बहुत बड़े लेवल पे चले जाएँगे। आज अमित शर्मा ने बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस को हिट किया। मेरे यारों, मेरे कहने का मतलब, सिर्फ़ आपको समझाने का मतलब ये है, जॉइन करना आज एनएफएम में बहुत आसान है। जॉइन करना बहुत आसान है, लोग बातें बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे, समझने का प्रयास करना, लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। मैं फिर आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपकी कंपनी एनएफएम का विज़न बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर विज़न है। 2030 यानी कि आज चल रहा है 2025, 2030 हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक मील का पत्थर साबित होंगे, केवल बातों से नहीं, हमारी अचीवमेंट बोल रही होगी कि हम अगले 5 साल में हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो कर जाएँगे जो किसी ने जीवन में सोचा नहीं होगा। हमारे प्रोडक्ट उस लेवल पर होंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पर होगा, हमारी चीज़ें उस लेवल पर होंगी। क्यों? क्योंकि आज से जब 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। दिखाने के लिए कुछ नहीं था, और मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज 1 साल के अंदर-अंदर, आज लोग मेरे से पूछते हैं, "सर, एनएफएम के अंदर ऐसा यूनिक क्या है? सिर्फ़ आप सिर्फ़ बात करते हैं, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आप मुझे बताइए एनएफएम के अंदर यूनिक क्या है?" तो मैं कह रहा हूँ, मैं केवल बोलता ही नहीं हूँ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर ये डिसीज़न लिया है सीएमडी बनने का, तो उसके पीछे आज हमने 1 साल पहले इस काम को शुरू किया, नींव का पत्थर रखा। जैसे बोलते हैं ना कि ये हनुमान जी का पैर है, अब ये हिलेगा नहीं। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में एनएफएम के अंदर ये पवन अरोड़ा का पैर है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, परमपिता परमात्मा से सुबह-सुबह डर कर बात कह रहा हूँ, उसके आशीर्वाद से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मील का पत्थर साबित होगी एनएफएम, मील का पत्थर। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, मील का पत्थर साबित होगी। अभी तो एनएफएम की शुरुआत हुई है, अभी तो एनएफएम में कुछ हुआ ही नहीं है। आज से 1 साल पहले सिर्फ मेरी सोच और ऊपर सबकी सोच ने इस बिज़नेस को जन्म दिया। हमने काम करना शुरू किया, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर लेकिन आज 1 साल बाद जब हमसे कोई बात करता है ना, तो हम छाती ठोक कर बोलते हैं, एनएफएम का यूनिक पार्ट क्या है? एनएफएम एक ऐसी कंपनी है, एनएफएम एक ऐसी कंपनी है जिसने 1 साल कंप्लीट कर लिया और पहले साल में 3 बार जिम कॉर्बेट, पहले साल में 3 बार जिम कॉर्बेट के प्रोग्राम हुए, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए। दिघा के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, हमारा पूरी उड़ीसा के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5 से ज़्यादा हमने 2 नाइट 3 डेज़ के प्रोग्राम किए। 2000 से ज़्यादा लोगों ने गोवा क्वालीफाई किया। हमने अभी 14-15 अक्टूबर को पहली लखपतियों की मीटिंग खत्म की और आज 16 तारीख है, यानी कि 14, 15, 16 तारीख का हमारा जैसलमेर के ट्रिप का आज लास्ट दिन है। आज हमारा ऑलरेडी जैसलमेर ट्रिप चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर वो आज जैसलमेर ट्रिप को एन्जॉयमेंट किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जैसलमेर ट्रिप चल रहा है। सॉरी सभी जैसलमेर ट्रिप अचीवरों को, जितने भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं, मैं नहीं आ पाया क्योंकि आप सबको पता है कि अभी सिर्फ़ हमारे पास समय बचा है, सिर्फ़ 1 महीना। सिर्फ़ हमारे पास 1 महीना बचा है। ठीक आज से 28 दिन बाद 13-14 दिसंबर को हम लोग पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज समझने का प्रयास करना। 1 साल के अंदर 200 से ज़्यादा प्रोग्राम कंपनी के सीएमडी ने खुद किए हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।
आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ये किसी कंपनी के ओनर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा जाके 200 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। अभी 200 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने खुद ने जाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर किए हैं। 7 से ज़्यादा हमारे बड़े प्रोग्राम हो गए, 2 हमारे टूर हो गए, 5 से ज़्यादा हमारी एलडीपी हो गई और अभी आप सबके लिए जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट है कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी। 13-14 दिसंबर पाम ग्रीन होटल के अंदर कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है। मैं आपको दिल की गहराइयों से एक बात कह सकता हूँ, अपनी अंतरात्मा से। मैं तो उस विज़न को देख पा रहा हूँ, मैं तो उस माहौल को देख पा रहा हूँ, मैं तो उस सिस्टम को देख पा रहा हूँ, उस चीज़ों को देख पा रहा हूँ कि उस दिन के बाद होगा क्या? उस दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाका क्या होगा? क्योंकि 1 साल कंप्लीट और 1 साल में इस कंपनी ने जहाँ पर नेटवर्कर परेशान होते थे, जहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर परेशान होता था, आज कंपनी ने उस जड़ को ही खत्म कर दिया क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगह पर एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि सर प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाते हैं कंपनियों के। एक्सपायरी प्रोडक्ट हो जाते हैं, आज शॉपें खुलती हैं, शॉपियाँ बंद हो जाती हैं, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। आज एनएफएम ने हिंदुस्तान के अंदर इस काम को ही खत्म कर दिया। एनएफएम ने पिछले 1 साल में एक भी फ्रैंचाइज़ी नहीं खोली। एक भी कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख या 50 लाख रुपए का कोई वेयरहाउस नहीं खोला, कोई फ्रैंचाइज़ी नहीं खोली। पूरे हिंदुस्तान के पास लोगों के पास प्रोडक्ट पहुँचाकर दिखा दिया। समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आज से 1 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई। 1 साल पहले एक सोच ने जन्म लिया कि हम लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुँचाएँगे और आज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमने लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुँचाया और 1 साल निकल गया। आज पहली एनिवर्सरी एक पहली एनिवर्सरी आज होने वाली है, 13-14 दिसंबर का वो दिन। याद रखना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बवाल कटेगा उस दिन। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा, आप लोग गर्व के साथ बोलोगे एनएफएम वाले हैं हम। मैं आपको गारंटेड लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप वो अचीवमेंट मेरी आँखों के अंदर देख सकते हैं, तो आप 100% आपको लिख कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक आज तक के डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में किसी आदमी ने पहली एनिवर्सरी किसी भी इंसान ने, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इतनी बड़ी नहीं की होगी। देखो 5 साल बाद एनिवर्सरी करना, 8 साल बाद एनिवर्सरी करना, 10 साल बाद एनिवर्सरी करना, ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है, कोई भी कर सकता है। पर पहली एनिवर्सरी इस लेवल की करना, ये आज तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुई होगी, जो एनएफएम पहली एनिवर्सरी अपनी 13-14 दिसंबर को करने जा रही है। और उस दिन हम अचीवमेंट के साथ दिखाएँगे, क्योंकि आपका जो ऑफ़िस है ना, वो पूरा बनता चला जा रहा है। 6 जनवरी को ऑफिस की बहुत बड़ी ओपनिंग ओपनिंग है। ओपनिंग है 6 जनवरी को ऑफिस की बहुत बड़ी ओपनिंग है, जहाँ पर जिस दिन वो ऑफिस ओपन हो गया, आपको हम दिखा देंगे पूरे हिंदुस्तान को। ये कंपनियाँ क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, कहानी क्या होती है। अब होता क्या है कि जब पहली एनिवर्सरी है, देखो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब देखो 1 साल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं, जिनका विज़न था, वो नहीं रुक पाए और ऐसा होता है, हमेशा होता है। ये जब नई दुल्हन आती है ना, उसको शगन डालने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग शगन डालने वाले आते हैं, बहुत सारे लोग नई दुल्हन को देखने वाले आते हैं, पर लेकिन उस दुल्हन के साथ रिश्ता कौन निभा पाता है? जो लगातार लगातार उसे अपना मानता है, जो लगातार उसका अपना बनता है, जो सिस्टम के साथ चलता है, चीज़ों के साथ चलता है, बड़ा काम वही करता है। हर कंपनी के अंदर ऐसा ही होता है, हर कंपनी में ऐसा ही होता है। ये बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों का विज़न क्लियर नहीं होता, बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर लेकिन जिनका विज़न क्लियर होता है, वो बाद में कहानियाँ बनती हैं। ये हमने पहले दिन से बिज़नेस को शुरू किया था और हम लगातार लगे रहे, हमें कितने भी चैलेंज आए, कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी परेशानियाँ आई, कितनी भी दिक्कतें आई, हम लोग लगातार लगे रहे, लगातार बैटिंग करते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार काम करते रहे और लगातार पेशेंस रखकर काम किया और आज 5 साल बाद हमारे घर पे आज 30 लाख रुपए महीना, 40 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना, 28 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, ये होने वाला है। ये यहाँ पर होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कन्फर्म ये होने वाला है कि अगले 5 साल बाद लोग ये बोलेंगे कि हमारी इनकम आज 40 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 60 लाख रुपए महीना हो चुकी हुई है। और अब मुद्दा ये है,
अब मुद्दा ये है कि हम लोग कितनी देर इस बिज़नेस के अंदर टिके रहते हैं, हम लोग कितना मेहनत कर पाते हैं, हम कितना आगे चल पाते हैं, हम कितना चीज़ों को समझ पाते हैं। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आज समझिए पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा है पहली एनिवर्सरी को 13-14 दिसंबर को जो अचीवर लोगों को वहाँ पर दिखेंगे, लोग उन्हीं के साथ जॉइन करेंगे। समझने का प्रयास करना, जो अचीवर वहाँ पर दिखेंगे, लोग उन्हीं के साथ जॉइन करेंगे। जो पहले डायमंड वहाँ पर दिखेंगे, समझने का प्रयास करना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं का बोलबाला होगा। जो पहले रूबी वहाँ पर दिखेंगे, उन्हीं का बोलबाला होगा। जो पहले टोपाज़ वहाँ पर दिखेंगे, जो पहले गोल्ड अचीवर वहाँ पर दिखेंगे। समझने का प्रयास करना, गोल्ड एंड अबव का जो सेलिब्रेशन होना है, गोल्ड एंड अबव को जो कंपनी ने प्लानिंग कर रखी है, गोल्ड एंड अबव को जो कंपनी हाइलाइट करने वाली है, गोल्ड एंड अबव की जो कंपनी वहाँ पर उनका प्रोमो बनाने वाली है, वो काबिले तारीफ बनने वाला है। मेरे यारों, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, देखो ब्रॉन्ज बनना कोई बड़ी कहानी नहीं है, सिल्वर बनना कोई बड़ी कहानी नहीं है। असली कहानी शुरू होती है असली कहानी शुरू होती है अचीवमेंट की गोल्ड से। और पहली एनिवर्सरी अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगले 15 दिन आपके पास बचे हैं सिर्फ। अगले 15 दिन आपके पास बचे हैं। अगले 15 दिन में जो आदमी ताबड़तोड़ बैटिंग कर गया, जो आदमी अपने आप को गोल्ड बना गया, जो आदमी अपने आप को प्लैटिनम बना गया, जो आदमी अपने आप को टोपाज बना गया, जो आदमी अपने आप को रूबी बना गया और जो आदमी अपने आप को डायमंड बना गया, समझने का प्रयास करना, पूरा हिंदुस्तान उसी को ढूँढेगा, उसी के साथ जॉइन करेगा। क्योंकि देखिए अचीवरों के साथ दुनिया आती है, समझने का प्रयास करना, अचीवरों के साथ दुनिया आती है और अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है। अगले 15 दिन अपने दिमाग के अंदर एक बार डाल लो, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। आज पवन अरोड़ा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पवन अरोड़ा बना है, उसके पीछे एक ही रीजन है, मैंने हर अचीवमेंट को तोड़ा है। जिस भी कंपनी में काम किया उसके अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग करी, उसके अंदर दिन-रात मेहनत करी और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तब जाके पवन ओढ़ा बना है। और आज आपको परमात्मा ने मौका दिया है, जितने भी ये 650 के आस-पास में लोग सुबह-सुबह मेरी बात सुन रहे हैं, सर्दियों के दिन हैं, 650 लोग ये बात सुन रहे हैं, तो 650 लोग अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, गोल्ड तो बनकर ही आना है, गोल्ड तो बनकर ही आना है। गोल्ड से नीचे की कहानी तो आपने सुनानी ही नहीं है। गोल्ड से ऊपर जो आदमी बनेगा, प्लैटिनम बनेगा, जो टोपाज बनेगा, जो रूबी बनेगा, उसकी तो बात ही अलग है। उसकी तो बात ही अलग है। देखिए ब्रॉन्ज का भी हम स्टेज पे सम्मान करेंगे, सिल्वर का भी हम स्टेज पे सम्मान करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम स्टेज पे रिकॉग्नाइज करेंगे। उस दिन लगभग 35 से 40 नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। उस दिन नई पैकेजिंग लॉन्च होगी। उस दिन एक ऐसा सिस्टम बनेगा, 2 दिन यानी कि 13-14 दिसंबर जब आप होटल में आओगे, मम्मी तो देखती आपको है ये ना, पता नहीं होगा, थोड़ा पढ़ाई होटल करते के अंदर आप कब आए हो और कब 2 दिन बीत गए। ऐसा एन्जॉयमेंट, ऐसा फंक्शन, ऐसा फूड, ऐसी सिस्टम, ऐसा एंथुसियाज़्म, पहली एनिवर्सरी तो बटर हिंदुस्तान की एक ऐसी एनिवर्सरी होगी, ये पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट चलो सेलिंग के चलो चलो इतिहास में किसी ने इस चलो लेवल की एनिवर्सरी चलो सेलिब्रेट नहीं की होगी। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर दे सकता हूँ, ये मैं आपको कोरे कागज पे साइन लिख कर दे सकता हूँ। ये 13-14 दिसंबर की जब फोटोग्राफ मार्केट के अंदर जाएगी, तो पूरा हिंदुस्तान हिल चलो जाएगा, चलो चलो पूरा हिंदुस्तान एक ही चीज बोलेगा, ये कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है, सिस्टम बना दिया है, चीजें बना दी हैं, कंपनी ने एक बहुत बड़ा विजन खड़ा कर दिया है। समझने का प्रयास करना, और बड़ा विजन उसी आदमी कैश कर पाएगा जो अचीवर बनकर आए। जैसे महाराष्ट्र से हमारे ब्रजेश जी हैं, बहुत बहुत शानदार व्यक्ति हैं, यानी अलग अलग शहर से बटर एक एक बटर चुनिंदा फ्राई कर हीरो दिया हैं। वहाँ पर अब उन हीरो को सामने आना है, उन हीरो के को अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आना है। आज देखिए कहने से हीरो नहीं बनेंगे, आज कहने से हीरो नहीं बनेंगे। आज पंजाब के अंदर हमारे कृष्णलाल मुंशी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर लेकिन कहने से कोई भी हीरो नहीं बनेगा। हीरो कौन बनेगा? जो वहां पर अचीवमेंट के साथ आएगा, जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आएगा, जो अपनी टीम के अंदर एक ऐसे लोगों को लेकर आएगा, एक ऐसी मजबूत टीम को लेकर आएगा, जो मजबूत टीम उनका साथ देगी। मेरे यारों, आज दिन दूर नहीं है, अब 5-5 दिन आ गए हैं और 25 नवंबर लास्ट डेट है आपकी टिकट्स बुक करवाने की एनिवर्सरी की। समझने का प्रयास करना, क्योंकि 25 नवंबर तक अगर आप अपनी टिकट कंफर्म कर लेते हैं, तो आपको ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में पाम ग्रीन के अंदर ही रूम मिलेगा। पर लेकिन अगर आप 25 नवंबर से बाद में करते हैं, तो देखिए हमारे हाथ में नहीं होता होटल लेना। उस टाइम में अगर 25 नवंबर तक आप करते हैं, तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में आपको एक भी आदमी को आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ।
आपके एक भी आदमी को एक भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। पर लेकिन अगर आप 25 नवंबर से बाद में टिकट लेते हैं, करते हैं, तो देखो एक रूम में 4 लोग भी होंगे और हो सकता है होटल आपका 3 किलोमीटर बाद दूर हो, क्योंकि सारे लोग पाम ग्रीन में नहीं रुक पाएँगे, क्योंकि भव्य एनिवर्सरी है, अलग-अलग होटल कंपनी ने किए हुए हैं। तो कंपनी कोई पाठशाला नहीं कर रही, जितने लोग पेमेंट जमा करवा रहे हैं, उनको पाम ग्रीन के अंदर ही मिलेंगे। अगर 25 नवंबर तक आप अपनी पेमेंट डिपॉज़िट करवा देते हैं, तो रूम आपको पाम ग्रीन के अंदर ही मिलेगा। टीम आपको अंदर ही मिलेगा और हम सब लोग मिल-जुल कर एक बहुत बड़ा बिज़नेस करने वाले हैं। और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे यारों, तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है। मैं कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रही है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट को सलाम कर रही है। और दूसरे नंबर पे आज की डेट में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट चल रही है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट चल रही है इस टाइम में हमारी कार अचीवमेंट। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार अचीवमेंट अगर आपको करनी है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। समय बहुत कम बचा है, सिर्फ़ अगले 15 दिन आपके पास बचे हैं और 15 दिन में सुरक्षा चक्र टूटा, तो बच्चा छूटा। आपने 200 जीपी करने हैं ओआरजी 1 में और 200 जीपी करने हैं ओआरजी 2 में। आपने अगर वो नहीं किए, तो आप बहुत ही पीछे रह जाओगे, बहुत कहानियाँ। और अगर आपने कार अचीवमेंट कर ली और वहाँ पर आपका कार का सपना पूरा हो गया और वहाँ पर फ़ोटोग्राफ होनी है, जो वहाँ पर कार अचीवमेंट वालों की वीडियो शूट होनी है, वो काबिल-ए-तारीफ़ होने वाली है। वो अलग ही होने वाला है, वो एक अलग ही एंथुसियाज़्म होने वाला है। यानी कि मेरे कहने का मतलब समझना मेरे यारो, ये पहली एनिवर्सरी नहीं है, ये समझने का प्रयास करना, ये आपकी कामयाबी की पहली एनिवर्सरी है। ये कोई कंपनी की पहली एनिवर्सरी नहीं है, ये आपकी कामयाबी की पहली एनिवर्सरी है। और आप सोचिए, एक इतना बड़ा प्रोग्राम, देखिए जब जब बच्चा पास होता है ना, जब बच्चा पास होता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसे एनुअल फंक्शन में बुलाया जाता है। और जब आपके बच्चे का फर्स्ट प्राइज होता है या सेकंड प्राइज होता है या थर्ड प्राइज होता है, तो दुनिया तालियां मारती है। आपके आपके बच्चे के लिए दुनिया तालियां मारती है, दूसरे माँ बाप भी तालियां मारते हैं। इसी प्रकार ये बिजनेस है, इसी प्रकार ये अचीवमेंट है। यहाँ पर अगर आप गोल्ड बनकर आते हैं, तो दो जो लोग वहां पर 2,500-3,000 लोग होंगे, वो आप सबके लिए तालियां मारेंगे। उनके सबके दिमाग में एक बात चली जाएगी कि यार ये वेस्ट बंगाल से गोल्ड अचीवर, यार ये उड़ीसा से गोल्ड अचीवर, ये पहली महिला गोल्ड अचीवर, ये पहली महिला प्लेटिनम अचीवर, ये पहली महिला टोपाज अचीवर। समझने का प्रयास करना, जितनी भी महिलाएं इस बात को सुन रही हैं, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा अचीवर बनने का मौका मिल रहा है। पहली गोल्ड अचीवर कंपनी की, पहली प्लेटिनम अचीवर कंपनी की महिला, पहली महिला प्लेटिनम अचीवर, पहली महिला टोपाज अचीवर। समझने का प्रयास करना। तो मेरे यारों, आज एक अलग ही मोमेंटम होने वाला है, एक अलग ही सिस्टम बनने वाला है, एक अलग ही चीजें होने वाली हैं। अपने दिमाग, दिल और दिमाग को थाम कर रख लीजिए और आज से जोर लगा लीजिए। 25 नवंबर तक अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए, अपनी पूरी टीम की टिकट कंफर्म कर लीजिए कि आपकी टीम को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अगर आप 25 नवंबर तक टिकट बुक कर लेते हैं, तो आपकी एंट्री पाम ग्रीन में ही होगी। 25 नवंबर के बाद करते हैं, तो आपकी एंट्री पाम ग्रीन से हो सकता है 2 किलोमीटर दूर होटल हो, 3 किलोमीटर दूर हो, 4 किलोमीटर होटल दूर हो। समझने का प्रयास करना मेरी बातों को। बहुत बड़ी तैयारी के साथ प्रोडक्टों की तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी तैयारी के साथ प्रोडक्टों की तैयारी चल रही है कंपनी की। बहुत शानदार प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है। बहुत सारे प्रोडक्टों की न्यू पैकेजिंग आ रही है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चीजें, आज देखिए कंपनी ने हर कमिटमेंट अपनी पूरी करी। आज कंपनी ने अगर आपको गोवा बोला, तो कंपनी आपको गोवा लेकर गई, ऐसे टारगेट पर लेकर गई जो दुनिया का कोई आदमी सोच नहीं सकता। आज जैसलमेर बोला, तो कंपनी आपको जैसलमेर लेकर गई। अगर कंपनी ने फर्स्ट लखपति मीटिंग के लिए बोला, तो कंपनी ने आपकी फर्स्ट लखपति मीटिंग करी। अगर कंपनी ने 14, 15, 16 जून को जिम कॉर्बेट के अंदर कंपनी लॉन्चिंग प्रोग्राम करने के लिए बोला, तो कंपनी ने लॉन्चिंग प्रोग्राम किया। अगर कंपनी ने जश्न बिहार किया, तो जश्न बिहार हुआ, जश्न बंगाल किया, तो जश्न बंगाल किया। आज देखिए कंपनी के अंदर दो टारगेट बहुत बड़े चल रहे हैं। पहला टारगेट क्या चल रहा है? एसओबी, सीक्रेट ऑफ बिजनेस।
सीक्रेट ऑफ बिज़नेस की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है, जो आपके बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगी, बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगी सीक्रेट ऑफ बिज़नेस की ट्रेनिंग। अगर आपने एसओबी को समझ लिया, अगर आपने अपनी टीम में एसओबी का महत्व समझा दिया, अगर आपने सीक्रेट ऑफ बिज़नेस की मीटिंग को समझ लिया और समझा लिया अपनी टीम के अंदर, तो मेरे यारों, ये अगले 15 दिन बहुत बड़ा होने वाला है। अगले 15 दिन बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। पहली एनिवर्सरी, आज दिन चंद रह गए हैं, महीना भी नहीं रह गया पूरा, आज 16 तारीख है। अब तक तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग अचीवरों को ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि अभी तक तो लोग मजाक में थे, पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं प्रोडक्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो आज आपको बता दूं, मैं जिस लास्ट कंपनी में था ना, उनके लोग इतने डरे हुए हैं कि हमारे प्लान की कॉपियां कर रहे हैं, हमारे रिवॉर्ड की कॉपियां कर रहे हैं। 10 साल बाद, 10 साल बाद आप समझिए कि आपके आपके सीएमडी का कितना बड़ा रुतबा है आज भी, डर कितना बड़ा है। उन्हें पता है ये पागल लग चुका हुआ है, और ये इतिहास लिख कर दिखाएगा। आज 10 साल बाद भी हमारे प्लान की कॉपियां की जा रही हैं, जो 10 साल पुरानी कंपनी है हमारे प्लान की कॉपी कर रही है। समझने का प्रयास करना, हमारे रिवॉर्ड की कॉपी कर रही है, समझने का प्रयास करना। अभी तो शुरुआत हुई है। 1 साल की कंपनी ने 5-5 साल वाली कंपनियों को हिला दिया है। 10-10 साल वाली कंपनियां बहुत सारी आज अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रही हैं, अनसिक्योर महसूस कर रही हैं। और अभी तक तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। समझो मेरे यारो, 6 जनवरी को कंपनी का ऑफिस लॉन्च हो जाएगा, 6 जनवरी को कंपनी का हेलो डॉक्टर लॉन्च हो जाएगा, 6 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज चला जाएगा कि ये इस कंपनी ने क्या कर दिया है। समझने का प्रयास करना। और जो एनिवर्सरी पर लॉन्चिंग होने वाली है, जो एनिवर्सरी पर नई अचीवमेंट होने वाली है, और जो एनिवर्सरी पे बिजनेस को बड़ा करने के लिए और टूल्स आने वाले हैं, वो काबिले तारीफ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। पर लेकिन बड़ा किसके साथ होगा? जिसकी टीम वहां पर बैठी होगी, जिसकी टीम वहां पर। जैसे आज देखिए, जैसलमेर का मजा कौन ले रहा है? जिसकी टीम वहां पर है। जो जैसलमेर गया ही नहीं, तो उसको उसको नजर नहीं आ रहा ना, उसे नहीं समझ में आ रहा कि वहां पर कल्चरल डांस प्रोग्राम का क्या आनंद आता है, वहां पर रेत में जाकर बैठने का क्या आनंद आता है। वहां पर जो नहीं गया वो आनंद नहीं ले पाएगा, जो गया है वो आनंद ले पाएगा। समझने का प्रयास करना, चीजों को जानने का प्रयास करना। आज पूरा हिंदुस्तान, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जो 650 लोग आज है ना, ये 650 लोग नहीं है, ये 650 लोग नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाल मचाने वाले लोग हैं। ये 650 लोग सुबह 7 बजे अगर मीटिंग में आ गए हैं, सर्दियों के दिन है, तो समझिए इन लोगों का विजन बहुत बड़ा है। अगर आप लोग सच में थोड़ा सा सीरियस और हो जाओ, अगला 1 महीना ना सो ना सोने दो, ना सो ना सोने दो। अगले 15 दिन अचीवमेंट 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 अचीवमेंट। अपनी टीम में सिल्वर अचीवर, अपनी टीम में ब्रॉन्ज अचीवर, अपनी टीम में गोल्ड अचीवर, अपनी टीम में प्लेटिनम अचीवर, अपनी टीम में रूबी अचीवर। अपनी अपलाइन को डायमंड बनाने के लिए अगर आप सबने जोर लगा दिया, अगर आप सबने जोर लगा दिया, समझने का प्रयास करना, चीजें समझने का प्रयास करना, इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब भी किसी काम की शुरुआत होती है ना, वो जीरो से होती है। आज 1 साल का समय पूरा कर लिया, जो आज हमने कमिटमेंट पूरी करी, ये हम नहीं लेकर जाएंगे, हम नहीं शॉपी खोलेंगे, हम नहीं फ्रेंचाइजी खोलेंगे, हम नहीं प्लान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आज 1 साल में एक भी दिन हमने प्लान के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। और आपसे वादा है, अगले 10 साल तक भी प्लान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपकी अचीवमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जी, आपको हीरो बनाना ही बनाना है। आपको अगले साल हमने दुबई लेकर जाना ही जाना है, आपको अगले साल हमने थाईलैंड लेकर जाना ही जाना है, आपको अगले साल हमने वियतनाम लेकर जाना ही जाना है, आपको अगले साल हमने शिमला लेकर जाना ही जाना है, अगले साल हमने आपको मनाली की खूबसूरत वादियों में घुमाना ही घुमाना है, अगले साल आपको हमने गोवा लेकर जाना ही जाना है। समझने का प्रयास करना, मैं आपसे डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये अगले साल हम आपको शिमला भी लेकर जाएंगे, अगले साल हम आपको गोवा भी लेकर जाएंगे, अगले साल हम आपको मनाली भी लेकर जाएंगे। चांदी की मैं पागल कर दूंगा। 2026 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको इस लेवल पर लेकर जाऊंगा, जिस लेवल पर आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप पहली एनिवर्सरी में साथ दे दीजिए बस। मैं बहुत बड़ी बात नहीं आपको कहता, पहली एनिवर्सरी के अंदर साथ दे दीजिए। पहली एनिवर्सरी को अब तक की सबसे शानदार एनिवर्सरी बना दीजिए, अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपना रिकॉर्ड बना दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में से वहां पे लोगों को बिठा दीजिए। बिठाना आपकी जिम्मेदारी,
डायमंड बनाना हमारी ज़िम्मेदारी, लेकर आना आपकी ज़िम्मेदारी, उसे कामयाब बनाना हमारी ज़िम्मेदारी। मेरे यारों ऐसा सिस्टम बना देंगे, दादा कमाएगा, बेटा खाएगा, पोता रहेगा आबाद, एनएफएम हमेशा रहेगी जिंदाबाद। ऐसा काम कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, इस बार ऐसा माहौल बना देंगे, ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना देंगे। ये दुनिया देखेगी ये हुआ क्या है, ये दुनिया देखेगी सिस्टम बना कैसे है, ये दुनिया देखेगी कहानी बनी कैसे है। मेरे यारों सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। 13-14 दिसंबर, 13-14 दिसंबर आपके दिल दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, चलो 13-14 दिसंबर, 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 चलो दिल्ली, 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 चलो दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में इतिहास लिखना है, दिल्ली में इतिहास लिखना है। जैसे बिहार के अंदर इस बार बीजेपी ने इतिहास लिख दिया ना, इसी प्रकार हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतिहास लिखना है। इस बार इतिहास लिखना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में इतिहास लिखना है एनएफएम का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलवा होना चाहिए एनएफएम का। पहली एनिवर्सरी में हिंदुस्तान के लोगों को पता लगना चाहिए, पहली एनिवर्सरी में पूरी डायरेक्ट सेलिंग को पता लगना चाहिए, मील का पत्थर साबित होंगे। और पहली एनिवर्सरी ही आपको बड़ा बिजनेस करके दिखाएगी, पहली एनिवर्सरी ही आपको बड़ा कमाल करके दिखाएगी, पहली एनिवर्सरी में ही हम लोग पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को लाएंगे, पहली एनिवर्सरी ही आपको नया जीवन देगी, पहली एनिवर्सरी ही आपको बड़ा परिणाम देगी, पहली एनिवर्सरी ही आपको पूरे हिंदुस्तान का लीडर बनाएगी। अगर आज तक आपकी अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पहचानी, अगर आज तक आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, तो ये मौका आपके पास है, समझने का प्रयास करना। ये मौका आपके पास है। इस बार आप सबको बोल रहा हूं, जितने भी लोग मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूं, ये मौका आपके पास है। जो भगवान ने आपको चुना है, जो इस मीटिंग में बिठाया है, भगवान ने आपको चुना है, जो वापस आपको यहां पर लेकर आया है। समझने का प्रयास करना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हजारों कंपनियां आती हैं, हजारों कंपनियां चली जाती हैं, पर लेकिन चंद कंपनियां इतिहास लिख कर जाती हैं। इतिहास तब लिख कर जाती हैं जब उसका ड्राइवर स्ट्रांग होता है। तो आप समझने का प्रयास करना, एनएफएम का ड्राइवर पवन उड़ा पिछले 1 साल से लगातार मार्केट के अंदर है, और आप सबकी कामयाबी के लिए मैं जान लगा दूंगा। कितना भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, कितना भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, आप सबकी कामयाबी के लिए जान लगा देंगे। जान जिसको बोलते हैं, जान लगा दूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरे यारों सिर्फ तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और अचीवमेंट को अचीवमेंट समझिए, टारगेट को टारगेट समझिए। जैसे रात को मेरे पास बहुत सारे लोगों के सुबह सुबह कॉल भी आए, ये पवन सर हमारी टीम की अचीवमेंट रह गई, कुछ लोगों की पेमेंट रह गई, सर कुछ हो जाएगा। तो मैं आप सबको कहता हूँ, लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन होता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, हमने तो इतनी शानदार ऑफर आपको दी थी, इतना शानदार बिजनेस आपके लिए बड़ा करने के लिए दी हुई थी, पर लेकिन बहुत सारे लोग उस इवेंट को नहीं ले पाए, उस अचीवमेंट को नहीं कर पाए। तो मैं आपको फिर एक ही चीज कहता हूँ, आप सबके प्यार और विश्वास के कारण हम लोग कुछ जो हमारी ऑफर थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ को हम क्लोज कर रहे हैं। 12 जीपी की ऑफर क्लोज हो गई है कल रात से, मैजिक कॉर्नर की ऑफर क्लोज हो गई है। उससे नीचे की जो भी ऑफर्स हैं, चाहे वो 2500 डीपी वाले प्रोडक्ट की थी, चाहे वो 5000 वाली थी, चाहे वो सूट लेंथ वाली थी, वो सारी ऑफर चालू हैं। वो सारी ऑफर को हमने 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। पर लेकिन 12 जीपी वाली ऑफर क्लोज कर दी है कंपनी ने, मैजिक कॉर्नर वाली ऑफर क्लोज कर दी है। पर नीचे की जो ऑफर्स हैं, 2500 डीपी वाली वो भी चालू है, 5000 वाली भी चालू है, और आपकी 10,000 वाली सूट लेंथ वाली ऑफर भी चालू है। आपकी हमारा वेलवेट केयर वाली ऑफर भी चालू है। जाने की ये 2 ऑफरों के अलावा बाकी सारी ऑफर कंटिन्यू रहेंगी। आप सारी ऑफर का बेनिफिट लीजिए 30 नवंबर तक। अपने दिमाग में एक ही चीज डाल दीजिए, आपको आपको हर हाल में गोल्ड बनना है, आपको हर हाल में प्लेटिनम बनना है, और वहां पर आपको सम्मानित होना है, वहां पर आपको बहुत शानदार लेवल पर, बड़े लेवल पर जाना है। समझने का प्रयास कीजिए, और आपको पूरी जान के साथ, ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी ताकत लगानी है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपनी कामयाबी को बड़ा करने के लिए। 25 नवंबर अपने दिमाग में डेट डाल लीजिए। 25 नवंबर लास्ट डेट है आपकी टिकट्स बुक करवाने की। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में फुल्ली लग्जरी स्टे आपको पाम ग्रीन के अंदर मिलेगा। जो भी इंसान 25 नवंबर तक अपनी टिकट बुक करवा देगा, उसके बाद हो सकता है कि रूम में 4 लोग भी हों, लास्ट में हो सकता है अगर आप लास्ट में
अनेकों यानी कि 5 इवेंट मेरे बिहार के अंदर है, पूरी बिहार की टीम जान लगा दीजिए, हम सब लोग मिल-जुल कर बहुत बड़ा करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, हम सब लोग मिल-जुल कर एक शंखनाद की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जो सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी को-होस्ट प्रियंका चतुर्वेदी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रियंका जी हमारी बहुत शानदार मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को सुबह जूम मीटिंग के अंदर लेकर आ रहे हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सुबह की जूम मीटिंग में आना बिल्कुल मत भूलिया कीजिए। सुबह 7 बजे कोई भी लीडर हो, आपको जानकारी देने के लिए आ रहा है, कोई भी लीडर हो, आपके बिज़नेस को बड़ा करने के लिए आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को एन्जॉयमेंट कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में अचीवमेंट दिलवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर आइए। थैंक यू सो मच। जय एनएफएम। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा, बिल्कुल जोश से भरा हुआ था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे एनएफएम परिवार की तरफ से सर। कोटि कोटि नमन आपको सर। बहुत थैंक यू बहुत बेटा, थैंक धन्यवाद। यू। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ओके, तो आज का सेशन देखा आप सभी लोगों ने, बहुत ही शानदार रहा है आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और जो भी आपके ड्रीम्स है उनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे और कल के सेशन के हमारे जो को होस्ट होंगे, हमारे जो गेस्ट होंगे, मिस्टर सुभाजीत जना जी होंगे। तो कल मॉर्निंग में आप सभी लोगों ने बिल्कुल 7 बजे टाइम से आना है। तो मेरी मुलाकात आप सभी लोगों से कल फिर होगी। आज के लिए यहीं पे जय एनएफएम और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।